नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में 25 जनवरी की शाम को भारत में जितने भी हमारे पद्म सम्मान होते हैं उनकी घोषणा की जाती है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा उनको दिया जाता है। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश की 5 हस्तियां हैं जिनको पद्म सम्मान दिया गया है, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कई बार वो परीक्षाओं में हमसे पूछ लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब विषयों पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण होता है जान लेना कि ये कौन से व्यक्तित्व हैं, हमारे प्रदेश की कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे हमको क्या किया, हमें गौरवान्वित महसूस कराया है और साथ में इतना बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 को लेकर के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी में चल रही है एमपीपीएससी प्री को लेकर के टेस्ट सीरीज, जो कि 199 और 99 में है, 80 और 40 टेस्ट है। इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 लाइव टेस्ट होंगे जिसमें लगभग 2000 स्टूडेंट्स हमारे जो रजिस्टर्ड हैं वो सभी एक साथ टेस्ट देंगे। हमारा टारगेट है 5000 स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाने का। उसके लिए बेहतरीन योजना लेकर के आए, उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी जाएगी। 5 लाइव टेस्ट होंगे, एक साथ, एक समय, एक पेपर, एक रिजल्ट, जैसा कि आपका एमपीपीएससी प्री में होना है। और आप सभी को पता है, आप अनुभवी हैं, आप यदि 5 लाइव टेस्ट देते हैं एक साथ, इतने साथ लोगों के बैठ के अपनी रैंक देखते हैं, अपना कमियों को देखते हैं, आप कितना सुधार अपने अंदर कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे सबसे पहले सैली होलकर की, जिन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में क्या दिया गया है, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए जो ये हैं शैली होलकर, ये महेश्वर की जो शालिनी देवी इनका नाम है, इनको प्यार से लोग शैली नाम इनका हो गया है। इन्होंने क्या किया है कि जो होलकर, आप सभी को पता है कि जो होलकर वंश है ये एक तरह से जो हमारे अहिल्याबाई देवी होलकर हैं, उन्होंने हमारे यहाँ महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं, महेश्वरी साड़ियाँ हैं, इनकी नींव रखी थी। और ये साड़ियों की नींव नहीं थी, ये वहाँ पर जो एक तरह से कुटीर उद्योग को उन्होंने जन्म दिया। और उसके माध्यम से आप सभी को पता है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कि भारतवर्ष में आज से नहीं, आप पुरातन काल से जब भी आप पढ़ोगे इतिहास अपना उठा करके, इतिहास हमें पढ़ाया इसीलिए जाता है, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारत में शुरुआत से ही हमारे यहाँ कुटीर उद्योग का बहुत महत्व रहा है। और विशेषकर जो कृषि प्रधान देश होते हैं वहाँ पर कुटीर उद्योग का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला, डायरेक्ट रोजगार देने वाला एक संस्थान होता है। और वो एक ऐसा रोजगार देता है जिसमें आप यदि थोड़ा भी स्किल्ड हो तो आपको रोजगार मिलेगा। तो एक किसान को भी रोजगार मिलता है, एक अनस्किल्ड लोग को भी रोजगार उसमें मिलता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले आकर के क्या किया था, हमारे यहाँ के कुटीर उद्योगों को ही खत्म किया था। तो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण भी यही था। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आते ही सबसे पहले उन्होंने जो हमारे यहाँ का महेश्वर है, वहाँ पे गुड़ी मुड़ी एक जगह है, वहाँ पे बुनकर परिवार होते हैं, उनको बसाया। और महेश्वर की साड़ियों की उन्होंने ब्रांडिंग करी और उसको पूरे देश से बाहर ले जाकर के विदेशों में पहुंचाया। ठीक है, और ये बात उस समय की जब 1978 में हमारे यहाँ का बाजार जो था मंदी से गुजर रहा था। तो अब आप ये देखो कि हम लोगों का दिमाग कहा जाता है कि हमें यूएस में जाना, वो अच्छा खासा यूएस में सेटल थी, उनके पास ठीक ठाक पैसे थे, सब कुछ थे। लेकिन आप सामने उनकी संवेदनशीलता को आप देखिए कि कितना उनका ममत्व रहा होगा लोगों के बीच में कि हमें ये कार्य करने चाहिए, एक समाज के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। हमें हमने जो अपना जीवन है तो जी लिया, इतना सब कुछ कमा लिया, पर समाज को, कई बार आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि हम कमाते समाज से हैं तो हमें देना भी उस समाज को चाहिए। तो उसी क्रम में इन्होंने बढ़ते हुए एक रेवा सोसाइटी क्या की, स्थापित की। रेवा एक्चुअली में क्या है, रेवा नाम है नर्मदा का। तो नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ है महेश्वर। ठीक है, और आप सभी को पता है माँ अहिल्याबाई होलकर शिव और नर्मदा की कौन थी, बहुत बड़ी उपासक थी, उनकी बहुत मतलब पूजा करती थी, उनको मानती थी। शिव के नाम से ही अपनी मोहर और साइन करती थी वो। तो उसी क्रम में इन्होंने एक रेवा सोसाइटी स्थापना करी और उन्होंने 2003 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक वुमनीय चैरिटेबल ट्रस्ट की क्या करी, स्थापना की। और इन्होंने मध्य प्रदेश के महेश्वर और डिंडोरी की महिलाओं को अर्ध स्वचालित चरखों का खादी काटने की शुरुआत कर 2009 में इन्होंने मतलब इस क्षेत्र में गुड़ी मुड़ी परियोजना में इन्होंने इतने सारे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया कि लगभग आज की डेट में लगभग 250 से ज़्यादा महिलाएं बुनकर 110 हथकरघे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आप जब भी महेश्वर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बगल में चरखे चलते हुए दिख जाएंगे। आप जैसे ही महेश्वर के किले में एंटर करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि कितनी सारी जो महिलाएं हैं हथकरघे से साड़ियाँ बुनती हैं, काम कर रही हैं और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसी बदलाव में
हमारे देश का जो सम्मान है पद्मश्री सम्मान सैली होलकर को दिया गया है। मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं, वैसे मूलतः तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शालिनी देवी सैली होलकर इनको जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हरचंदन सिंह भट्टी की। इनको दिया गया कला के क्षेत्र में। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, आप पेपर में आपसे पूछी जाए सैली होलकर, तो याद रखना इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। कई बार हम इनका क्या होगा कि सूती वस्त्र, महेश्वरी साड़ी, ये सब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि इन्हें कला, इन्हें उद्योग उसमें दिया गया, कहते हैं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात होगी हरिचंदन सिंह भट्टी की। देखिए ऐसा है कि इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। विशेषकर तो इन्होंने क्या किया है कि हमारे यहाँ का जो एक तरह से आर्ट डिजाइनर है, और इन्होंने हमारे यहाँ का जो भारत भवन है ना, और जो जनजातीय संग्रहालय है, वहाँ का पूरा एक तरह से इन्होंने इंटीरियर किया है, डिज़ाइन किया है उसको। और डिज़ाइन में करने वाली बात क्या है कि इन्होंने जो हमारे यहाँ का ट्राइब्स होता है और जो फोक हमारे यहाँ का कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, उसको इन्होंने क्या किया है, पूरी तरह से जीवित किया, उसको संवारा है। और उसी क्रम में उज्जैन में त्रिवेणी म्यूजियम कहाँ पे है, उज्जैन में है, उसको भी उन्होंने पूरा का पूरा इंटीरियर उसका किया है। और जब वो इंटीरियर करते हैं ना, तो ये हमारे यहाँ का जो एक ट्राइब और फोक आर्ट होता है उसको लेकर के चलते हैं, तो उसको एक पहचान देते हैं। तो उस क्रम में इनको क्या दिया गया है कि आदिवासी हमारे यहाँ का जो समाज है उसकी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया इन्होंने, लोगों के बीच में लेकर के आए, बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आए। रहने वाले तो ये उत्तराखंड के देहरादून के हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो पूरा काम है, पूरा जीवन समर्पित किया है, ये मध्य प्रदेश में किया है। विशेष करके हमारे यहाँ की जो कला क्षेत्र है, आदिवासी कला क्षेत्र है, उसके लिए किया है। 2016 में मध्य प्रदेश शासन ने इनको राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित भी किया हुआ है। एक ऐसे चित्रकार हैं ये जिन्होंने संस्कृति और कला के जो हमारे प्रतीक हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करके उसको विकसित किया है। इसी क्रम में इनको दिया गया कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार। क्या नाम है इनका, हरिचंदन सिंह भट्टी। आगे के क्रम में बढ़ेंगे, बात करेंगे इनकी जगदीश जोशीला की। वास्तव में इनने बहुत जोशीले काम किए हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी किसमें, एक निमाड़ भाषा में, जिसको भाषा का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा था, उसको लोक भाषा में रखा गया था। उसके लिए उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने आज की डेट में लगभग 60 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं। और पुस्तकें भी देवी अहिल्याबाई, जन नायक हमारे टांटा मामा, संत सिंगाजी, राणा बख्तावर सिंह, जगत गुरु शंकराचार्य, इन सभी पर इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। किस पर लिखे हैं, निमाड़ी भाषा पर लिखे। तो इन्होंने निमाड़ी भाषा में बहुत बड़ा कार्य किया है, उस पर साहित्य की इन्होंने कलम चलाई, अपने एक नया सृजन किया है। 1953 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगदीश विद्यार्थी, बंकिम चंद्र जोशी, इन्होंने रमाकांत खेड़े, पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय, बाबूलाल सैनी, इन सब के साथ मिलकर के इन्होंने एक अखिल निमाड़ लोक परिषद संस्था स्थापित करी है, जिसके 3000 सदस्य हैं। और यहाँ पर ये निमाड़ी कला के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। लगभग 50 वर्ष से ये इस पे लगे हुए हैं, तगड़े तरीके से काम कर रहे हैं। और ये विशेष तौर से निमाड़ी और राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। और इनको जो दिया गया है लेखन के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जगदीश जोशीला को दिया गया। निमाड़ के रहने वाले, निमाड़ क्षेत्र पे कार्य किया। अब इसके बाद अगला नाम है बीके जैन का। ठीक है, तो आज के इस बार आप जो लगातार कुछ वर्षों से पद्मश्री पुरस्कार मिल रहे हैं ना, उनको पढ़ने के बाद आनंद आ जाता है कि हाँ, ये हमारा एक पब्लिक का पुरस्कार होता है, आम जनता का पुरस्कार होता है, आम जनता को सम्मान दिया जाता है। अब पद्मश्री सम्मान खुद स्वयं में सम्मानित महसूस करने लगा है, जब से इतने मतलब रूट से जुड़े हुए लोगों को पुरस्कार जब से दिए जाने लगे। इन्हीं क्रम में एक अगला नाम है डॉक्टर बीके जैन। सतना से ये दूसरे व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और आप यदि चित्रकूट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, राम वन पथगमन के लिए यात्रा से जुड़ा हुआ है। राम जी ने अपना 12.5 वर्ष का वनवास गुजारा, लेकिन जो लोग उस क्षेत्र के हैं वो चित्रकूट को एक दूसरे कारण से भी बहुत जानते हैं। राम जी के चित्रकूट की पहचान तो राम के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तुलसी घाट हो गया और रामचंद्र जी हो गए। चित्रकूट की पहचान ही वही है कि रामचंद्र जी ने वहाँ वनवास गुजारा। लेकिन एक और कारण है जो वहाँ बहुत बड़ी पहचान है, वो है वहाँ का सतगुरु नेत्र चिकित्सालय। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है। विशेषकर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती वहाँ का क्षेत्र है, उनके लिए ये जगह एक तरह से आप ये कि जिनको आंखों की समस्याएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सेंटर पॉइंट है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में एम्स जैसी सुविधा के साथ यहाँ पे इलाज कराया जाता है। इसी में है कौन, डॉक्टर बीके जैन। इन्होंने, ठीक है, जिनका नाम बुधेंद्र कुमार जैन है, और इन्होंने सतना के एक शासकीय विद्यालय है, वेंकट क्रमांक की एक सामान्य सा शासकीय विद्यालय, वहाँ से इन्होंने इसकी अपनी एजुकेशन करी हुई है। मेडिसिन के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी विशेषता है।
इन्हें उसी कार्य के लिए इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मुसहर कम्युनिटी होती है भोजपुर की, उसके कार्य के लिए भी किया है। उस कार्य को भी इनको ध्यान रखा, उसका तो उन्होंने शिक्षा, हेल्थ और जीवन उनका सब कुछ संवारा है। भोजपुर में जब ये थे वहाँ पे, तो वहाँ पर इन्होंने इसके लिए मुसहर जाति के लिए कार्य किया है। साथ ही साथ इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में जो कार्य किया है नेत्र चिकित्सालय में, इसकी मतलब कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसके पहले बाबूलाल दाहिया हैं, जैव विविधता में उनको देसी बीजों के संरक्षण के लिए 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आज के आखिरी पुरस्कार जो मैं बात करूंगा पद्मश्री मध्य प्रदेश से भैरव सिंह चौहान है। कला के क्षेत्र में विशेषकर निर्गुणी कबीर के क्षेत्र में ये लगातार दूसरा वर्ष है जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो भैरव सिंह चौहान को निर्गुण गायक, निर्गुणी गायक आप सभी को पता है, कबीरा जो गाते हैं उनको निर्गुणी गायक बोला जाता है, लेकिन ये मालवी शैली में गाते हैं। मालवा की जो लोक शैली है उस शैली में भजन गाते हैं। बाबा अम्बेडकर साहब की जो जन्मस्थली है महू, वहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने संत कबीर, गोरक्षनाथ, देखो जितने भी हैं ये कबीर वाले हैं, कबीरपंथी। कबीर हो गए, गोरखनाथ हो गए, ज़्यादातर आपको यही मिलेगी। निर्गुणी जो गाते हैं ना, कबीर और गोरखनाथ पे विशेषकर गाते हैं, तो उस पर ये गाते हैं और ये विरासत उनके पिता के माध्यम से इनको मिली हुई है। तो कबीरहा में ये लगातार दूसरा साल है जब हमारे यहाँ से किसी व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण पद्मश्री पुरस्कार है। पद्म स्वयं में सम्मानित महसूस कर रहा है और हमारे प्रदेश के लिए गौरव है। तो इन सभी का नाम याद रखना है। छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। कई बार पेपर में कला, किस कला के क्षेत्र में मिला है वो आपसे पूछ लिया जाता है, या तो उनका कोई विशेष कार्य होता है उससे पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम पास है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अब रेगुलर करंट अफेयर्स में होगी। करंट अफेयर्स देखने के लिए बने रहिएगा एग्जाम गुरु के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।